तो पिछले वीडियो में हमने एमए सेमेस्टर 1 के विभिन्न पेपरों के बारे में जो सिलेबस दिया हुआ था उसके बारे में जाना था, जिसमें हमने सबसे पहला पेपर था उसमें प्राचीन सभ्यताएं का जो सिलेबस था उसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने मध्यकालीन समाज CC2 में मध्यकालीन समाज के जो विभिन्न अध्याय था हमने सिलेबस के द्वारा जाना था। इसके बाद समकालीन विश्व जो कि CC3 में दिया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम CC4 इतिहास के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि यह भी पुस्तक महावीर सिंह त्यागी जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसके हम सिलेबस के द्वारा विभिन्न अध्याय को जानेंगे कि क्या क्या हमको इस सिलेबस में कौन कौन से अध्याय दिए हुए हैं। जब तक आप सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक विभिन्न जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप प्रश्न को नहीं जान पाएंगे कि यह प्रश्न किस अध्याय से पूछा गया है और उसका सटीक जवाब देने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए तो हम पेपर 4 का सिलेबस देखते हैं, विषय क्रम। तो अध्याय 1 में है इतिहास क्या है। अध्याय 1 में इतिहास क्या है, अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र तथा विषय सामग्री। इसके बाद जब हम यानी कि इतिहास क्या है, अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र तथा विषय सामग्री, जिसमें व्हाट इज हिस्ट्री, मीनिंग, डिफिनीशन, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर। जब हम अध्याय 2 में जाते हैं तो ऐतिहासिक विकास में व्यक्ति तथा समाज की भूमिका, रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इसके बाद जब हम अध्याय 3 में जाते हैं तो अध्याय 3 में इतिहास के प्रकार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कृषक, नगरीय, मनोविज्ञान तथा कला, टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ हिस्ट्री, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एग्रियन, अर्बन और साइकोलॉजिकल एंड आर्ट्स। जब हम अध्याय 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अध्याय 4 में है इतिहास में सामयिकता, पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। इसी प्रकार से जब हम अध्याय 5 में जाते हैं तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। इसके बाद जब हम अध्याय 6 में जाते हैं तो कारण, नियतिवाद तथा संयोग, क्यूजेशंस, डिटरमाइनिज्म एंड चांस। इसके बाद अध्याय 7 में है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। इसके बाद अध्याय 8 में है इतिहासवाद, हिस्टोरिज्म। इसके बाद अध्याय 9 में है सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म। अध्याय 10 में है ऐतिहासिक अवश्यंभाविता, हिस्टोरिकल इनवेटिबिलिटी। अध्याय 11 में है प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं, ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग इन एंशिएंट इंडिया। इसके बाद जब हम अध्याय 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत फारसी लेखन की परंपरा, मिडीवल ट्रेडिशन ऑफ इंडो पेरिसियन राइटिंग इन इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद जब हम अध्याय 13 में जाते हैं तो अध्याय 13 में आधुनिक भारतीय इतिहास में प्राच्य तथा राष्ट्रवादी लेखन, मॉडर्न ओरिएंटलिस्ट एंड नेशनलिस्ट राइटिंग इन इंडियन सोसाइटी। पुराण तथा इतिहास, बौद्ध इतिहास लेखन, जैन इतिहास लेखन, बाणभट्ट तथा कल्हण, इसके बारे में भी अध्याय 13 में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एमए सेमेस्टर 1 के कुछ पेपर का वीडियो लाया था, जिसमें से सबसे पहला जो पेपर था वह CC1 था, जिसमें हमने एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी कि प्राचीन सभ्यताएं का जो पुस्तक महावीर सिंह त्यागी जी का था, प्राचीन सभ्यताएं एंशिएंट सिविलाइजेशन, उसके विभिन्न अध्याय सिलेबस के द्वारा हमने विभिन्न अध्यायों को जाना था।
उसके बाद हमने CC2, उसके बाद हमने CC2 जो कि मध्यकालीन समाज यानी कि मिडिवल सोसाइटीज, वो भी महावीर सिंह त्यागी जी के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक था। इसके पश्चात हम जब इस वीडियो में आए हैं तो इस वीडियो में भी हम CC3 यानी कि पेपर 3 समकालीन विश्व कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, यह भी महावीर सिंह त्यागी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो हम आज इस वीडियो में समकालीन विश्व जो CC3 है इसके सिलेबस पर जो कौन कौन से आपको इसमें सिलेबस में कौन कौन सा अध्याय, सभी यूनिट में कौन कौन सा अध्याय दिया हुआ है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो जो पेपर 3 है, आइए हम समझते हैं पेपर 3 के सिलेबस, जिसमें अध्याय 1 में है उदारवाद, लिबरिज्म। जो CC3 का अध्याय 1 है उसमें लिबरिज्म, उदारवाद अध्याय 1 में। उसके बाद अध्याय 2 में है राष्ट्रवाद, अध्याय 2 में है राष्ट्रवाद जिसको इंग्लिश में हम नेशनलिज्म बोलते हैं। इसके बाद जब हम अध्याय 3 में आते हैं तो अध्याय 3 में पूंजीवाद का विकास, ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। अध्याय 3 में हमको पूंजीवाद का विकास पढ़ना है। इसके बाद पेपर 3 के अध्याय 4 में हमको साम्राज्यवाद का विकास, ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म, ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म। इसके बाद समकालीन विश्व में अध्याय 5 में रूस की क्रांति तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय, रूस की क्रांति तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय, रशियन रिवॉल्यूशन एंड इमर्ज ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जानना है। इसके बाद अध्याय 6 में है सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसके बाद समकालीन विश्व के पेपर 3 में अध्याय 7 है राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। इसके बाद अध्याय 8 में है महान आर्थिक संकट, उत्पत्ति, प्रभाव तथा न्यू डील नीति, द ग्रेट इकोनॉमी डिप्रेशन, ऑर्गिन इम्पैक्ट एंड न्यू डील पॉलिसी। यह अध्याय 8 में है, पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 9 में उदारवादी विचारधारा तथा सामाजिक आंदोलन, लिबरल आइडियल एंड सोशल मूवमेंट्स, यह अध्याय 9 में है। अध्याय 10 में है इटली में फासीवाद, फासिज्म इन इटली। इसके बाद अध्याय 11 में है जर्मनी में नाजीवाद, नाजीवाद ऑफ जर्मनी, नेजिज्म ऑफ जर्मनी। इसके बाद अध्याय 12 में है जापान में सैन्यवाद का उदय, राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान। इसके बाद अध्याय 13 में है द्वितीय विश्व युद्ध, उत्पत्ति, प्रगति तथा इसके परिणाम, सेकेंड वर्ल्ड वार, ओरिजिन, नेचर एंड इट्स रिजल्ट्स। इसके बाद अध्याय 14 में है संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय, इमर्जेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जब हम अध्याय 15 की तरफ बढ़ते हैं तो अध्याय 15 में अफ्रो एशियन देशों में राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनलिज्म मूवमेंट्स इन अफ्रो एशियन नेशंस। इसके बाद जब हम अध्याय 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उपनिवेशवाद की समाप्ति, कारण तथा प्रगति, डिकोलोनिलाइजेशन, क्यूजेज एंड नेचर। इसके बाद अध्याय 17 में 20वीं शताब्दी का विहंगमावलोकन, ओवरव्यू ऑफ द 20th सेंचुरी। इस प्रकार से CC3 जो समकालीन विश्व है उसमें इतना सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि इसमें कुल 17 चैप्टर हैं और कुल 17 चैप्टर को जब आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग अध्याय इस प्रकार से दिए हुए हैं। इसके पूर्व हमने 2 वीडियो और लाया था जिसमें पेपर 1 और एक है पेपर 2। पेपर 1 में क्या पढ़ना था, पेपर 1 में एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है
यानी कि प्राचीन सभ्यताएं, जो भी विश्व में प्राचीन सभ्यताएं रही है उसके बारे में हमें CC1 में पढ़ना है। MA सेमेस्टर 1 की CC1 में ये सब पढ़ना है। उसके बाद MA सेमेस्टर 2 की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, माफ़ कीजिएगा, MA सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर 2 की तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर मध्यकालीन समाज, मिडिवल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ना है, जो कि हमने पिछले वीडियो में उसके सिलेबस पर जो भी अध्याय दिया हुआ है उसके ऊपर चर्चा किया था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमने और इतिहास का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ, बहुत पहले से ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। और एक पेपर बच जाएगा MA सेमेस्टर 1 का, जो कि मैं जल्द ही उसका भी वीडियो लाऊंगा, जो है इतिहास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री। MA सेमेस्टर 1 का एक पेपर बचा हुआ है, उसका मैं वीडियो लाऊंगा, जल्द ही लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।